हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेल फॉर ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ में बहुत सारा प्रोग्रेस कर रहे होंगे। उदास होने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ को पॉजिटिविटी के साथ जीने की ज़रूरत है। हमें वही मिलता है जो हमारा कर्मा होता है। बस ये याद रखो और सब चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो आज हम रीडिंग लेकर आए हैं। अगेन रिलेशनशिप रीडिंग ही रहेगी ये, कि फ्यूचर स्पाउस के साथ जो आपकी लव स्टोरी होगी, हाउ, हु, व्हेन, हाउ विल यू पीपल मीट, मतलब आप लोग कैसे मिलेंगे, वो कौन होगा, ठीक है। और आपकी शादी से रिलेटेड कुछ भी बातें होंगी तो हम उस पर्सन के बारे में, फ्यूचर स्पाउस के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग के अंदर आपकी। कि ये स्टोरी जो भी हो सकता है कि ये जो भी स्टोरी आए इसमें, वो स्टोरी आपसे रेजोनेट भी कर सकती है। हो सकता है स्टोरी आपसे बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। अगर स्टोरी रेजोनेट नहीं करती तो उसको एज एन एंटरटेनमेंट पर्पस भी आप देख सकते हैं। ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फ्रेंड, फैमिली, कलीग, रिलेटिव्स के साथ शेयर कर सकते हैं। आपके हर एक सपोर्ट से चैनल को और वीडियो को एक रास्ता मिलता है आगे जाने का, उन तक पहुंचने का जो लोग वेट कर रहे हैं इस वीडियो को या फिर सर्च कर रहे हैं इस वीडियो को। तो आपसे रिक्वेस्ट है, ज़रूर अपनी कोई ना कोई आप एनर्जी एक्सचेंज के लिए आप कुछ ना कुछ अपनी कोई एक्टिविटी ज़रूर करके जाइएगा। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, रीडिंग बनाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है? अगर आ रही है तो प्लीज़ मुझको कमेंट ज़रूर कर देना इतना पार्ट एटलीस्ट सुनने के बाद, यस क्लियर। अगर नहीं क्लियर आ रही है तो कमेंट कर देना नॉट क्लियर, ताकि मुझे पता चल जाएगा कि वीडियो की जो भी वॉइस है वो क्लियर है या नहीं। क्योंकि पुरानी वीडियोस के अंदर आप लोगों ने बहुत बोला है मुझे कि आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन फिर भी इतने कुछ डेडिकेटेड व्यूअर्स हैं मेरे, उन्होंने मतलब इतने लॉयल व्यूअर्स हैं, उन लोगों ने लिटरली इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक वीडियो होने के बावजूद भी सुनी है। आई डोंट नो उन्होंने कैसे मैनेज किया है, बट उन्होंने वो वीडियो सुनी है। मैं इसलिए इतनी श्योरिटी के साथ कह रही हूँ बिकॉज मेरे पास इंसाइट्स आ जाती, मुझे पता चल जाता है कि लोगों ने उसको लिटरली सुना है इतनी चैलेंजिंग वीडियो होने के बावजूद। आई रियली अप्रिशिएट आप लोगों को, मैं सीरियसली बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि इतना सपोर्ट करने के लिए। ओके, तो हम देर नहीं करते, हम जल्दी से शुरू करते हैं। ठीक है, आपकी लव स्टोरी आपके स्पाउस के साथ कैसे रहने वाली है और शादी की डिटेलिंग्स अगर आएंगी इसमें निकल के तो वो भी देख लेंगे। हो सकता है ये रीडिंग बिफोर मैरिज की हो या आफ्टर मैरिज की, तो आप अपनी अकॉर्डिंगली इसको देख लेना। बस हमको ये है कि इसमें हमें ये पता चल जाए कि होने क्या वाला है या हो क्या रहा है या होगा क्या। ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं अपनी रीडिंग गाइस। तो अपने पर्सन को सोचो, 5 से 7 बार अपने पर्सन का नाम ले सकते हैं। ठीक है, और पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस में रखो कि सब कुछ पॉजिटिव ही आए। ओके, लेट्स गेट स्टार्ट। और एक चीज़ बताना मैं आप लोगों को भूल गई कि इस चैनल पे मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड करी हुई हैं। 400 से भी ज़्यादा वीडियोस मैंने वीडियो सेक्शन में अपलोड करी हुई हैं। आप शॉर्ट देख सकते हैं अगर आपको शॉर्ट वीडियोस देखना पसंद है। अगर आप प्लेलिस्ट, आप पर्टिकुलर कोई प्लेलिस्ट देखना पसंद करते हैं तो आप प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। एक मिनट गाइस, हेलो। ठीक है, एक मिनट।
आई एम सो सॉरी गाइस। मैंने कुछ ऑर्डर किए थे कार्ड्स आप लोगों के लिए, ताकि आपके लिए मैं रीडिंग बना सकूं। तो मैं उसको ही रिसीव करने गई थी। एंड थैंक्स फॉर योर पेशेंस। अगर आप चाहें तो इतना पार्ट होपफुली आपने स्किप कर दिया होगा। आई रियली वॉन्ट कि आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ ना, मैं उसमें इन कार्ड्स को यूज़ ज़रूर करूँ। मुझे नहीं पता कौन से कार्ड्स आए हैं, बट ये अच्छी बात है कि ये एक ऐसे टाइम पर आए हैं कि जब मैं रीडिंग कर रही हूँ। आई एम डैम श्योर, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रीडिंग से इस कार्ड्स का बहुत बड़ा कोई ना कोई बहुत बड़ा कुछ ना कुछ राज हो सकता है। लेट्स सी ऐसा क्या है। ओके गाइज, ये देखो न्यू कार्ड्स आए हैं। आई एम सुपर एक्साइटेड। और देखो मैं आप लोगों के सामने इसको खोल रही हूँ, और आज की रीडिंग में हम इसको लेने वाले हैं। ठीक है, इसकी कार्ड क्वालिटीज़ वगैरह भी चेक कर लेते हैं एक बारी, शुरू करने से पहले रीडिंग। लेट मी चेक गाइस। ओके ओके, आई एम सुपर एक्साइटेड टू यूज़ दीज कार्ड्स। ठीक है, तो मैं इन कार्ड्स को पक्का यूज़ करने वाली हूँ। फिलहाल मैं इसको भी इसमें डाल रही हूँ। अभी हम इसको यूज़ करेंगे, और ये कार्ड्स कहीं ना कहीं आए हैं तो इट मीन्स इसका कोई रीज़न है। और ये ऐसे टाइम पर आए हैं कि जब हम रीडिंग करने वाले हैं। दो कार्ड्स हैं जो इसके अंदर भी जा नहीं रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई। इन कार्ड्स को मैं यहीं रख देती हूँ। ठीक है, तो जो हमारी रीडिंग चल रही थी हम शुरू करते हैं। और अच्छी बात बस ये है कि हमने अभी अपनी रीडिंग शुरू नहीं करी थी। आई एम सॉरी गाइज, मैंने आपका टाइम वेस्ट करा है थोड़ा सा। आई एम सो सॉरी। ओके, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनका नाम सोचिए, और 5 to 7 टाइम्स अपने पार्टनर का नाम ले सकते हैं। अच्छा सोचिए ताकि मैं अच्छी वाइब्रेशन आप लोगों की पिक कर सकूं, और आपकी पॉजिटिव रीडिंग आए, और जिससे आपको भी हैप्पीनेस फील हो। ठीक है, डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके फ्यूचर स्पाउस के साथ उनकी लव स्टोरी कैसी रहेगी, कौन होगा पर्सन, और कैसे और कब ये पर्सन से अपने मिलेंगे और इनकी शादी होगी। प्लीज़ इस चीज़ की हमें डिटेलिंग दें हमारे व्यूअर्स की। ये जो जानना चाहते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा बेकरार हैं इस सब चीज़ों को जानने के लिए, और जिनके साथ ऑलरेडी वो चीज़ें हो चुकी हैं, वो वैलिडेट करने के लिए बहुत ज़्यादा बेकरार हैं। तो प्लीज़ हमें यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ हमें बताएं क्या स्टोरी लाइन है इनकी, क्या होने वाला है या क्या हो चुका है, क्या हो सकता है। प्लीज़ बताएं सब कुछ। ओके ये एक ऐसा पर्सन है जो बहुत ही ना एडवेंचरस काइंड ऑफ पर्सन है। मतलब इसको ना अपनी लाइफ में एडवेंचर बहुत पसंद है। ये बहुत जल्दी बोर हो जाता है एक घिसी पिटी ज़िंदगी के साथ। एक वो रेगुलर रूटीन वाली लाइफ में नहीं जी सकता। जो चीज़ बहुत ज़्यादा चमक रही है ना, वो चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाली है, अट्रैक्ट कर लेती है। ये इसके अंदर एक कोई, ये बहुत थोड़ा ना एक बचपन टाइप का पर्सन हो सकता है। मतलब चाइल्ड लाइक एनर्जी हो सकती है इस पर्सन को। इस पर्सन को नेचर में रहना बहुत पसंद हो सकता है, अपने आप को हील करना बहुत पसंद हो सकता है। जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, इसकी एनर्जी बहुत ही आपको इसकी इंटेंसिटी बहुत ही ना हाई लगने वाली है। मतलब आप लोगों का जो टाइम फ्रेम जो स्पेंड होने वाला है ना, उसकी इंटेंसिटी बहुत हाई होगी। इस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, कैरी करने के लिए आपको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस भी करने पड़ेंगे। और ये पर्सन इस रिलेशनशिप में चलेगा, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे स्टेप्स होंगे इस पर्सन के इस रिलेशनशिप में चलने के लिए। ये पर्सन
आगे जाएगा, लेकिन बहुत ही धीरे अपने विजडम से चलेगा। अपने अपनी शायद पुराने लाइफ के एक्सपीरियंसेस होंगे उसके बेसिस पे चलेगा। ये पर्सन आपसे एज में बड़ा हो सकता है, लेकिन बहुत स्लो स्टेप लेने वाला पर्सन हो सकता है। एक बारी में बस एक ही स्टेप लेने वाला ये पर्सन हो सकता है। ये ये पर्सन आपसे मतलब ये बड़ा भी हो सकता है और इसके हेयर ग्रे भी हो सकते हैं। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं यहाँ पे एडवेंचर का कार्ड क्यों आया है। ये इसकी लाइफ इतनी एडवेंचरस इसलिए भी है बिकॉज इसके पास बहुत सारी चॉइसेस होंगी जीने के लिए। मतलब ये ऐसा नहीं है कि इसको किसी एक चीज़ पे ही स्टिक ऑन होना होगा। बहुत सारे लोग होंगे जो इसकी लाइफ में आना चाहते हैं, क्योंकि इसकी एक ऐसी पर्सनालिटी हो सकती है, या फिर इस पर्सन के एम्स बहुत हाई हो सकते हैं। बहुत सारी ख्वाहिशें हो सकती हैं जिसको ये पूरा करना चाहता है। इस वजह से इस पर्सन को उस चीज़ के लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो अपनी एनर्जी को इतनी ज़्यादा जगहों पे डाइवर्सिफाई करने की वजह से हो सकता है ये पर्सन, जो मैंने आपको बताया कि हो सकता है आपको कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़े। ये पर्सन बहुत स्लो हो सकता है। स्लो क्यों होगा? क्योंकि जब इतनी सारी जगह पे अपनी एनर्जी डाइवर्सिफाई करेगा तो पर्सन ऑटोमेटिकली ही स्लो हो जाएगा आपको लेकर। ये पर्सन एक कंफ्यूज एनर्जी में रहने वाला है, क्योंकि ये पर्सन अभी जैसे हम देख रहे हैं जो कार्ड, कहीं ना कहीं ये ऑप्शन इतने ज़्यादा हैं तो ये आपके साथ कंफ्यूजन एनर्जी भी फील करेगा। लेकिन जब आपके साथ इस पर्सन की प्रेजेंस होगी तो इसको ये भी कहीं ना कहीं फील होगा कि आप दोनों जब साथ होते हैं तो कहीं ना कहीं इसको हीलिंग भी मिलती है, इसको पीस भी मिलता है। वही है, ये पर्सन बहुत स्लो पर्सन होने वाला है। और इतना स्लो होने वाला है कि शायद हो सकता है कि आप खुद ही इरिटेट हो जाएं, ये भी हो सकता है गाइस। ये पर्सन इमोशनल पर्सन है, लेकिन ये अपने इमोशंस को कभी भी हावी नहीं होने देगा अपने ऊपर। बहुत सारे लोग हैं जो इसके इर्द गिर्द हैं, ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे इसके दोस्त हो, कुछ दोस्त बन के भी दुश्मन हैं इसके। एक्सपीरियंसिंग, इस पर्सन को जो आपके साथ एक्सपीरियंस होने वाला है ना, वो अपनी लाइफ में इस पर्सन को कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ होगा। जिस तरीके से आप इसकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड करने वाले हैं ना, वो चीज़ इस पर्सन ने कभी भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं करी होगी। वो केयर, वो नर्चरिंग, वो मतलब आप लगा लो कि एक चाइल्ड जो अपने मदर से एक्सपेक्ट करता है ना, आपकी केयर इस तरीके से रहने वाली है इस पर्सन के साथ। कहीं ना कहीं आपकी प्रेजेंस इसकी लाइफ में ना हीलिंग का काम करने वाली है, ग्रोथ का काम करने वाली है, स्टेबिलिटी का काम करने वाली है, स्पिरिचुअलिटी अवेकनिंग करने का काम करने वाली है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ना एक बर्डन काइंड एनर्जी में रहने वाला है। मतलब जब आपको मिलेगा या फिर इसकी जो जर्नी है वो बहुत ही ना, इसका दिमाग क्योंकि या तो ये बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड पर्सन है इसलिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाता है, लेकिन ये ना दिमाग का बहुत ज़्यादा उपयोग करता है और इसको हमेशा सारा स्ट्रेस दिमाग की वजह से ही होता है। इस रिलेशनशिप के अंदर जब आप होंगे तो ये आपको बहुत सारे लोगों से कंपेयर करेगा, क्योंकि इसको अपनी लाइफ में ना परफेक्शन चाहिए, परफेक्ट पार्टनर चाहिए। इसका ड्रीम है एक ऐसा पर्सन जो इसको हमेशा प्यार करे, हमेशा चाहे। कभी हो सकता है किसी आप दोनों में से किसी एक ने कोई एक ऐसा ड्रीम देखा हो जो आपके फ्यूचर को फोरकास्ट करता हो। उस ड्रीम की वजह से शायद आपके अंदर एक होप हो कि हाँ ये रिलेशनशिप बन सकता है। तभी आप इतने चैलेंजेस के बाद भी इस रिलेशनशिप में रुकेंगे, क्योंकि एक एक फेथ होगा आपको, क्योंकि आपको यकीन होगा कि वो जो सपना आपने देखा है वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने आपको दिखाया है। क्योंकि आप एक अनएक्सपेक्टेड ड्रीम होगा और उस ड्रीम को पूरा करने के लिए आप लग जाएंगे। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं यहाँ पे एक्सपीरियंसिंग का कार्ड क्यों आया है। एट ऑफ पेंटिकल्स,
जिस तरीके से आप इस पर्सन की लाइफ में वैल्यू ऐड करने वाले हैं उसके लिए आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाले हैं, एक एक चीज़ इसके लिए करने वाले हैं जो शायद आप कभी करना नहीं प्रेफर करेंगे, लेकिन फिर भी आप इस रिलेशनशिप में मेहनत करेंगे क्योंकि आपको आपको एक होप होगी, आपको एक फील होगी कि हाँ, जो इस पर्सन के साथ मेरे को एक एक्सपीरियंस होता है ना, एक ऐसा एक्सपीरियंस है जैसे कि ना मेरा इसके साथ एक एक रिश्ता है जो मुझे निभाना है हंसते हंसते, इसलिए आप उसमें एफर्ट्स करेंगे। हो सकता है आप लोग कहीं ना कहीं ऑनलाइन साइट पे मिले हो, कोई डेटिंग ऐप पे या फिर मैट्रिमोनी ऐप पे मिले हो। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको स्टॉक करता है, ये पर्सन हो सकता है बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन हो, बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज हो सकती है इस पर्सन को। फिलहाल ये पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आप दोनों का कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये पर्सन आपको कम यू नो कंपेयर क्या कहते हैं, आपको इस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ेंगे। तो वो कहीं ना कहीं आप करते हुए थक भी सकते हैं, और कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ ऐसा टाइम फ्रेम आ जाए कि जब आप इस चीज़ को और कंटिन्यू करने के एफर्ट्स ही ना रहें आपके, और वो एफर्ट जब नहीं रहेंगे तो डेफिनेटली एक कम्युनिकेशन ब्रेक भी आएगा। वो जो कम्युनिकेशन ब्रेक आएगा वो कहीं ना कहीं इस पर्सन को भी एक ट्रिगर करेगा, इसके पास वो ऑप्शंस तो हमेशा रहेंगे जो इसने चाहे थे, जो जो पहले ही थे वो हमेशा रहेंगे इसके पास, लेकिन इसके अंदर ना कहीं कहीं अपने इंटरनली कहीं ना कहीं एक फील रहेगा कि जो केयर अफेक्शन, जो ट्रुथनेस, या फिर आप लगा लो या फिर अनकंडीशनल लव आप इसको ऑफर कर रहे थे, वो पर्सन कहीं ले ही नहीं पाएगा। मतलब इसके पास वो सब चीज़ें होंगी लेकिन ये इसका इंटरेस्ट ही नहीं बनेगा उन सब चीज़ों को लेने का। इसका इंटरेस्ट वहीं पर होगा जहाँ पर इसको एक ट्रू अफेक्शन मिल रहा था। कहीं न कहीं ये अपने आप को कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा लॉस्ट फ़ील करने वाला है आपके उस एक्शन से, जब आप इसके साथ नहीं होंगे। अपने आप को बहुत ही बिखरा हुआ फ़ील करने वाला है, अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा जैसे इसको ऐसा फ़ील होगा कि आपने इसके साथ गलत किया। तो ये अपने आप को बहुत डेड केस फील करने वाला है, इसकी एनर्जी कंप्लीटली विड्रॉन होने वाली है, मतलब दिमाग से ये कंप्लीटली आप लगा लो कि इतना ज़्यादा थक जाएगा, इतना ज़्यादा मतलब टायरसम एनर्जी कह सकते हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा अपसेट एनर्जी कह सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा अलोन एनर्जी कह सकते हैं, या फिर सारा दिन पड़े रहना बेड पे सोते रहना, अपने आप को सोच सोच के अपने आप को अपने थॉट से ही किल करने वाली एनर्जी हो सकती है। और ये कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन होने वाली है कि जो भी इस रिलेशनशिप के अंदर अगर इसने कुछ गलत किया है तो उस चीज़ का इसको एक फील होने वाला है, इसको आपकी जो कमी है ना वो फील होने वाली है इस रिलेशनशिप में। टोटैलिटी, ये पर्सन कहीं न कहीं एक डुअलिटी मोड में फँसेगा। ये कहीं न कहीं इसको अगर आपके साथ आना है लाइफ में आगे, तो इसको कहीं न कहीं एक फ़ेज़ को छोड़कर आना पड़ेगा। एक ऐसा फ़ेज़ जो कि इसके साथ काफ़ी वक़्त से चला आ रहा हो सकता है इसका कोई पास्ट हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ हो जिसको ये छोड़ नहीं पा रहा हो, छोड़ नहीं सकता हो, किसी भी एक अपने रीज़न्स की वजह से। लेकिन अगर इसको आपकी तरफ आगे बढ़ना है तो इसको कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में सैक्रिफाइस करना होगा, और ये चीज़ों का रियलाइजेशन इसके कॉन्शियसनेस से होगा जब ये आपके साथ कन्वर्सेशन में नहीं होगा, जब ये अपने मी टाइम में होगा, अलोन होगा, और वो डुअलिटी के फेस में एग्जैक्टली वैसे ही फंसा होगा जैसे, क्योंकि इसको एक एक चुनना पड़ेगा, किसी एक को चुनना पड़ेगा, कुछ ही एक ऐसी एनर्जी को चुनना पड़ेगा जो इसको आगे लाइफ में इसके साथ रहने वाली है, जो जिसके साथ एक फायर फायर और कहीं ना कहीं इसको एक ऐसी एनर्जी फील होती है जो कि जिसकी इंटेंसिटी बहुत हाई है, एक लॉयल्टी, एक ट्रुथफुलनेस, एक फायर, एक प्योरिटी इसको फील होती है।
डिवाइन प्लीज मुझे बताएं यहाँ पे टोटलिटी का कार्ड क्यों आया है। ये डिसीजन बनाने में इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा आप लगा लो, बहुत ही ज़्यादा आप एक ऐसी एनर्जी में, ड्रेन्ड एनर्जी में जाने वाला है पर्सन। ये इतना अपने आप को लॉस्ट फील करने वाला है इस डिसीजन को बनाने के लिए, क्योंकि इसको दो चॉइसेस में से कोई एक चॉइस करनी होगी। उस उस चॉइस को बनाने के लिए इसकी बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रॉन होने वाली है। इस पर्सन को सिर्फ उठना है और एक डिसीज़न बनाना है, और वो डिसीज़न इसको बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा आप लगा लो वर्स्ट कंडीशन से जाना पड़ेगा। एक ऐसी चीज़ का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा जो इसने कभी चाही थी। इसके पास मतलब बहुत, ये पर्सन इस चीज़ को डिसीज़न बनाते हुए एक मिसिंग एनर्जी में भी होगा, जिसके अंदर ये पर्सन आपको मिस भी कर रहा होगा कि इसको आपके लिए डिसीज़न लेना चाहिए या नहीं चाहिए। जब अगर इसने आपके लिए डिसीज़न लिया तो क्या आप इसका साथ देंगे या नहीं देंगे। इस तरीके की भी डुअलिटी एनर्जीज हो सकता है जो इसके दिमाग में आकर इसको डिस्टर्ब कर सकती हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको ऑनलाइन डेटिंग करने का भी बहुत शौक हो सकता है। ये एक आप लगा लो कि एक रियल ग्राउंड के रिलेशनशिप बनाने से ज़्यादा ये कुछ बस इस तरीके की फॉल्स एनर्जीज के अंदर इन्वॉल्व होना, जैसे कि शो ऑफ चीज़ों में इन्वॉल्व होना पसंद है। लेकिन जब आप इसकी लाइफ में कॉन्टिन्यूशन मोड में नहीं रहेंगे तो ये अपने आप को कम्प्लीटली लॉस्ट फील करने वाला है, अपने एक अकेलेपन में जाने वाला है, और कहीं ना कहीं चीज़ों को समझने वाला है कि आप इसकी लाइफ में क्यों आए, या फिर इसको अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए। एक डिसीज़न बनाने के लिए इसको सेल्फ रियलाइजेशन करने की ज़रूरत है, अपने अकेलेपन में जाने की ज़रूरत है, हर चीज़ की एक एक कड़ी को जोड़ने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों क्यों मेरे साथ ये लिंक्ड अप है चीज़ें। वो चीज़ इसको एनालाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कॉम्प्रोमाइज़, कॉम्प्रोमाइज़ की बात कही थी और कॉम्प्रोमाइज़ का ही कार्ड आ गया। तो इस रिलेशनशिप के अंदर हो सकता है कि आप दोनों एक, मतलब आप लगा लो एक एक दूसरे की लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा तो हो, लेकिन बहुत अलग हो सकते हो। इस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए मैंने आपको बोला कि आपको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ेंगे, आपको बहुत सारी इसकी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको होगा कि यस, मुझको एक ड्रीम है जो मैंने इस पर्सन के साथ देखा था, वो ड्रीम मुझे पूरा करना है। और आपको इस पर्सन के साथ मिलने के बाद ये भी लगेगा कि यस, यही मेरी कंप्लीट दुनिया है। और कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में डिस्टेंस भी हो सकता है, किसी तरीके का कंट्री डिस्टेंस हो सकता है, या फिर आप सेम सिटी में रहकर भी आप दोनों को बहुत ट्रैवल करना पड़ता हो अपने डिस्टेंस को कवर करने के लिए। या हो सकता है कि आप दोनों का जो डिफरेंट स्टेट हो, ये भी डिस्टेंस हो सकता है। तो आप कहीं ना कहीं एक दूसरे की दुनिया भी होंगी जो कि कंप्लीटनेस कर रहे होंगे, लेकिन आप दोनों हो सकता है एक साइकिल में भी हो सकता है कि एक फेज होगा जो आपकी लाइफ का ख़त्म होगा इसके साथ कुछ इस तरीके की सिचुएशंस में। और तब इस पर्सन को आपकी इनोसेंस का रियलाइजेशन होने वाला है कि आप कितने इनोसेंट थे, इसकी जो केयर कर रहे थे, इसके लिए इसको इसको जो वैल्यू दे रहे थे, इसको जो बहुत लाइवली फील करा रहे थे। तो और बिना किसी शर्त के, बिना किसी डिमांड के आप सब कुछ इसके लिए कर रहे थे। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज का कार्ड क्यों आया है। द वर्ल्ड, ऑब्वियसली जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कहीं ना कहीं आप इसके साथ एक साइकिल में हो सकते हैं, जो कि एक साइकिल आपकी कंप्लीट होगी इस तरह की सिचुएशन में, एक इस डाइल्यूशनल सिचुएशन से आपकी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं आपकी कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही हैं। कॉम्प्रोमाइज़ेस, क्योंकि आपने इस रिलेशनशिप में इतने सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस कर लिए होंगे कि कहीं ना कहीं जब एक टाइम आएगा जब आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते होंगे, तो आप कहीं ना कहीं एक साइकिल जो है ख़त्म करेंगे, ताकि एक न्यू साइकिल आप दोनों की शुरू हो सके।
और कहीं ना कहीं चाहे आप दोनों की कन्वर्सेशन नहीं हो रही होगी, आपको लग रहा होगा कि ये सब कुछ ख़त्म हो गया आप दोनों के बीच में, जो कि ऐसा नहीं होगा। ये पर्सन फिर भी सारी आपकी कोशिश, जितना इसके बस में है, ये सारी आपकी हरकतों को नोटिस करने की कोशिश करेगा कि आप कब कहाँ कैसे क्या कर रहे हैं, सब कुछ जानने की कोशिश करेगा। वक्त का पहिया आपके फेवर में बदलेगा, लक आपको सपोर्ट करने लगेगा, साथ में होगा लक आपके, लेकिन अंदर अंदर आप भी कहीं ना कहीं एक इनकम्प्लीटनेस फील करेंगे इस पर्सन से बात ना करके। क्योंकि आपको भी, आपका जो ड्रीम होगा, जो आपने सपना देखा होगा कि हाँ कि इस पर्सन के साथ मुझे एक हैप्पी फैमिली बनानी है, या फिर ये ही पर्सन है जो मेरी लाइफ को कंप्लीट करता है, जो आपने वो ड्रीम देखा होगा, आपको कहीं ना कहीं रियलाइजेशन होने वाली है कि वो ड्रीम अब शायद पूरा नहीं होगा। ट्रस्ट आपको कहा जा रहा है कि आपको ट्रस्ट रखना है, आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखना है, आपको अपने ईश्वर पे, जिस भी आप भगवान को मानते हैं, आपको उन पे ट्रस्ट रखना है और बिलीव करें, और इस रिलेशन इस जर्नी में आगे बढ़ें। क्योंकि इस जर्नी में जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस होने वाले हैं। एक फेथ के साथ चले, देखो ये पर्सन एक वक्त में आपको मिला था, क्योंकि वो डेस्टाइन्ड मीटिंग थी आपकी, इसलिए पर्सन आपको मिला। इस पर्सन के साथ रहकर आपने बहुत सारी चैलेंजेस चेंजेस भी अपनी लाइफ में फील करे होंगे। तो अब एक चीज़ समझ लीजिए, क्योंकि ये सब कुछ डेस्टाइंड किया गया था आपकी लाइफ में, आपको कहीं ना कहीं इस अवेयरनेस को रियलाइज़ कराने के लिए, कि सबसे पहले आपको अपनी वर्थ समझाने के लिए। क्योंकि आप जो एक कॉन्टिन्यूसली कॉम्प्रोमाइज़ करे जा रहे हो, एक सो मच ऑफ गिविंग नेचर में हो अब, और सामने वाला आपको पर्सन कहीं ना कहीं अपने किसी एक ऑप्शन में आपको लेकर कंफ्यूज्ड है। वो तो उसको यही नहीं पता कि वो आप ही हैं जो उसकी एक मेजर चॉइस है, उसको दूसरे ऑप्शन को देखना ही नहीं है। उस पर्सन को इतनी उसने वैल्यू नहीं दी, इसलिए ये साइकिल का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उसके बाद आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे इस साइकिल के बाद आपका यूनिवर्स पे ट्रस्ट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और आप कहीं ना कहीं सरेंडरिंग मोड पर हैं, और आप बिल्कुल ट्रस्ट के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, यूनिवर्स पे भरोसा करते हुए, क्योंकि आपको पता है एक सोर्स है जो मेरी मदद कर रही है, जो मुझे प्रोटेक्ट कर रही है, जो मुझे आगे का रास्ता दिखा रही है। चाहे आपको नहीं पता कि आगे क्या है क्या नहीं है, बेशक अभी आपको अंधेरा दिख रहा है, लेकिन आप फिर भी उसमें चल रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा रास्ता कहाँ लेके जा रहा है, लेकिन आपको अपने ईश्वर पे बहुत ज़्यादा विश्वास है। कंफ्यूज्ड हैं अंदर से कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी चले जा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ एक फेथ है, एक ट्रस्ट है जो आप अपने अंदर अब डेवलप कर रहे हैं, कर चुके हैं। इन द प्रोसेस है जो उसकी चीज़ें चल रही हैं, और उसकी वजह से अब आप एक ऐसी छलांग लगा चुके हैं कि अब आपको, चाहे पर्सन आए चाहे पर्सन नहीं आए, आपको अपने ईश्वर पे विश्वास है, कि आपको पता है कि अगर उन्होंने ही आपको इस पर्सन से मिलवाया है, तो आगे की जर्नी भी वही तय करेंगे अब। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं यहाँ पे ट्रस्ट का कार्ड क्यों आया है। थ्री ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं जो ये कंफ्यूजिंग एनर्जी चल रही है, जैसे जहाँ पे लग रहा है कि एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से आपकी फेवर में चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, अब आपने ट्रस्ट करा है यूनिवर्स पे कि यूनिवर्स अब आपको जस्टिस देंगे। अब यूनिवर्स आपके लिए सब मेजर चीज़ें, अब आपको, आप अपनी हीलिंग भी कर रहे हैं, आप अपने अंदर पीस पे वर्क कर रहे हैं, आप अपनी अपनी एनर्जी को इन्हांस कर रहे हैं, अपनी पॉजिटिविटी एनर्जी को बढ़ा रहे हैं। आई अंडरस्टैंड कि एकदम कोई आपकी लाइफ में इतना आपको किसी से अटैचमेंट है, और उस पर्सन से दूर जाने के लिए आपको कहीं ना कहीं आपको भी ये पेन सहना पड़ रहा है, और आप अपने पे वर्क कर रहे हैं। आप भी कम्प्लीटली कोल्ड होके बैठे हुए हैं, एकदम शांत होके बैठे हुए हैं, साइलेंट होके बैठे हुए हैं, आप भी कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं कि आप उस पर्सन को जाके बोलें कि वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपको एक चीज़ समझ आ रही है, चाहे कुछ भी हो, सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। क्योंकि इंसान को भगवान हम खुद बनाते हैं,
वो लोग भगवान होते नहीं हैं। तो बेटर है सबसे पहले आपको अपने आप को हील करना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है कि ऐसा क्या ही फ़ायदा उस प्यार का जहाँ पर आपकी रिस्पेक्ट ही ना हो। इंटेंसिटी, इस रिलेशनशिप के अंदर ना इंटेंसिटी बहुत हाई है। जब आप लोगों ने, अगर आपका सेक्सुअल भी हुआ होगा तब भी आपको वो चीज़ की इंटेंसिटी हाई लगी होगी। जब आप दोनों साथ होंगे तब भी आप दोनों को लगता होगा, कन्वर्सेशन के अंदर इंटेंसिटी हाई लगती होगी, आप दोनों की वाइब्रेशन खुद को फील होती होगी। जब आप दोनों साथ चलते होंगे तब आपको लगता होगा कि वाव। और जब आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते होंगे तब भी आप दोनों को एक इंटेंसिटी ना बहुत ही नेक्स्ट लेवल की लगती होगी। आपको कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप ने ना एक लेवल मेच्योर करा है, आपके अंदर एक एक ग्रोथ हुई है, एक आपकी साइकिल है इस पर्सन के साथ जो कि कार्मिक बॉन्ड हो सकती है, वो कहीं ना कहीं कंप्लीट हुई है। अब आप एक इस तरीके के मोड में आ गए हैं जहाँ पर आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करना शुरू करें। हो सकता है पहले आप बहुत ज़्यादा अपनी ही चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव काइंड की पर्सनालिटी के पर्सन होंगे, लेकिन इस साइकिल ने ना आपको बहुत सारी चीज़ें, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से दूर रहकर भी अपने एज ए इंसान को वैल्यू देना भी आपको सिखाया है। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं यहाँ पे इंटेंसिटी का कार्ड क्यों आया है। मैजिशियन, ये पर्सन एक मैजिशियन है, एक ट्रिकी पर्सन है। ये पर्सन, क्योंकि इस पर्सन को आपके साथ मिलने के बाद एक इतनी हाई वाइब्रेशन फील हुई जो कि इसको किसी के साथ नहीं हुई। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपकी तरफ बढ़ेगा नहीं ये पर्सन, क्योंकि ये एक इगोइस्टिक पर्सन हो सकता है। इसके पास सारे टूल है, इसको पता है कि इसको आपको अपनी लाइफ में कैसे वापस लाना है, इसे कब आपसे क्या चीज़ कहलवानी है, सब कुछ इस पर्सन को पता है। बहुत ही क्लेवर पर्सन हो सकता है और ये कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। इसके साथ आपका जो कनेक्शन है वो कभी ना एंड होने वाली एक साइकिल है। तो मतलब अगर आपकी कोई साइकिल अगर क्लोज हो गई है, डोंट यू वरी, एक फिर से एक नई साइकिल शुरू होने वाली है आपकी आपके पार्टनर के साथ, क्योंकि ये पर्सन आपको यूनिवर्स से मैनिफेस्ट कर रहा है। कंफ्यूज्ड है, क्लियर एनर्जी अभी भी इसकी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। अपने इर्द गिर्द इस पर्सन ने कम्प्लीटली अपने इर्द गिर्द वॉल्स खड़ी कर ली हैं कि ये किसी को अपने करीब नहीं आने दे रहा है। लेकिन इस रिलेशनशिप को ये एक मतलब कि आप लगा लो एक ड्रीम कम ट्रू होने की तरह समझता है, कहीं ना कहीं एक बिग अचीवमेंट की तरह समझता है। ये चाहता है इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको भी रियलाइजेशन है कि इसकी लाइफ में जो आपने वैल्यू ऐड करी है ना वो बहुत ही बड़ी बात है। अलोनलेस, कहीं ना कहीं ये पर्सन, अगर आपकी कन्वर्सेशन इस पर्सन के साथ नहीं हो पा रही तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अलोन फील करता है। आप इसकी लाइफ में एक लाइट की तरह आए, ये कहीं ना कहीं आपसे एज में बड़ा भी हो सकता है और आप इसकी लाइफ में लाइट लेकर आए और इसने आपकी ही दी हुई लाइट के साथ आपके साथ इसने गलत किया। इसको कहीं ना कहीं एक यूनिवर्स इसको रियलाइजेशन इस चीज़ की करा रहे हैं कि जो इसने आपके साथ पॉलिटिक्स करी है, जो इसने आपके साथ डुअल एनर्जी रखी है, जो ये आपको सामने से दिखाता कि आपके साथ है लेकिन आपके पीठ पीछे भी ये बहुत ही ऐसी चीज़ें कर रहा था जो आपको पता ही नहीं है। तो इसकी वो पॉलिटिक्स वाली जो एनर्जी है वो यूनिवर्स इसको रियलाइज करा रहे हैं, इसको गिल्टी फील करा रहे हैं कि तुमने इस रिलेशनशिप के अंदर वो चीज़ गलत करी है। और इस चीज़ का इस पर्सन को कहीं ना कहीं रियलाइजेशन भी हो रहा है। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं यहाँ पे अलोननेस का कार्ड क्यों आया है। एम्प्रेस, इस पर्सन को
ये चीज़ का भी बहुत ज़्यादा पता है कि जो ये इसका अकेलापन है वो आपकी प्रेजेंस से ही कहीं ना कहीं ख़त्म होता है, क्योंकि जब आप इसकी लाइफ में होते हैं ना तो इसकी लाइफ कंप्लीट होती है, इसको किसी चीज़ की ना फिक्र नहीं होती। तब इसको ऐसा नहीं होता कि कहीं ना कहीं कोई इसको धोखा दे रहा है इसका पार्टनर, वो सब चीज़ें इसको आपकी तरफ से नहीं फील होती। इसको आपकी तरफ से फील होती है एक केयर जो आप इसको देते हैं, एक नर्चरिंग जो मदर अपनी चाइल्ड के लिए करती है, वो सब चीज़ें इसको आपसे फील होती है। प्रोटेक्शन इसको आपसे फील होती है, कॉन्फिडेंस इसको आपसे फील होता है। मतलब एक वो सब चीज़ें इसको एक ना जो एक पॉजिटिव पर्सन के अंदर एक मेल अपनी फीमेल पार्टनर या फीमेल अपनी मेल पार्टनर में कहीं ना कहीं हमेशा चाहती है, तो वो सारी एनर्जीज इस पर्सन को आपसे फील होती है। अगर आपकी इस पर्सन के साथ कन्वर्सेशन नहीं है तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी ये एनर्जी को भी मिस करता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रेस, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हुआ है लोगों के, जो भी इसके इर्द गिर्द नाटक चल रहा है उन सबको सुन रहा है, देख रहा है, समझ रहा है, और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो चुका है इन सब चीज़ों को देख देख कर। क्योंकि ना अब ये पर्सन ने अपने अपने इर्द गिर्द, जैसे मैंने आपको बताया कि एक सिक्योरिटी वो लगा लो कि कवच इसने पहन लिए हैं कि इसके करीब अब इसने किसी को भी नहीं आने देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि ऑलरेडी ये पर्सन इतने ज़्यादा लोगों के साथ ब्लफ कर चुका है, आपके साथ भी ब्लफ कर रहा है, अगर आपके साथ होते हुए किसी और को अप्रोच कर रहा है तो मतलब उसके साथ भी ये ब्लफ कर रहा है। अब इसकी चीज़ें इस पे ही ज़्यादा भारी पड़ रही हैं, और इसका जो गिल्ट फैक्टर है वो इतना एक्टिव हुआ पड़ा है कि इसको समझ नहीं आ रहा कि इसको आप तक पहुंचना कैसे है, इसलिए कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट भी कर रहा है। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं यहाँ पे स्ट्रेस का कार्ड क्यों आया है। इस पर्सन को यूनिवर्स कहीं ना कहीं रियलाइजेशन करा रहे हैं कि कैसे आपने इसके ऊपर बहुत बड़ा ट्रस्ट करा, इस पे ट्रस्ट करा, इस पे इसको कहीं ना कहीं अपना समझा, और ये रियलाइजेशन इसको भी हो रही है कि इसके साथ आपका एक बॉन्ड कैरी करता है। आप अपने सोलमेट से या अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रही हो सकते हैं। गाइस, ट्विन फ्लेम की एनर्जी ना इजी नहीं होती है, बहुत ही ट्रिगरिंग मतलब कि जर्नी होती है जिसके अंदर आपका पार्टनर आपको ट्रिगर करता है ताकि आप अपने बेस्ट और बेटर वर्जन में आ सकें। बहुत ही इल्यूजन वाली एनर्जी में चल रहा है पर्सन, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, बहुत ज़्यादा लो डाउन इमोशंस है इसकी, बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहा है फिलहाल की एनर्जी के अंदर। ये पर्सन अगर आपसे अलग अभी नहीं हुआ तो अगर अलग होकर ये बहुत ही ज़्यादा, आप लगा लो बहुत ही ज़्यादा अपनी मतलब इसको ना ईश्वर रियलाइज कराएंगे कि इसने क्या गलत किया। शायद ये आपके साथ गलत कर रहा था, ये औरों के साथ भी गलत कर रहा था, मतलब आप इसकी लाइफ में आए ही इसलिए कि इसको एक रियलाइजेशन कराने के लिए कि आप देखो, आपकी ग्रोथ होनी है एक अलग टर्म में, इस पर्सन की ग्रोथ होनी है एक अलग टर्म में, क्योंकि आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हैं, दोनों को अपनी अपनी लर्निंग लर्न करनी है टू बी इन अ बेटर वर्जन, आप ताकि आप दोनों अपने एक नेक्स्ट और बेटर वर्जन में आ सकें। क्योंकि आप दोनों के साथ आने से बहुत सारी चीज़ें हैं जो होने वाली हैं, तो वो तभी होंगे जब आप दोनों स्पिरिचुअल होंगे, स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट होंगे। एग्जैक्टली exactly. कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में हीलिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा हीलिंग होगी उतनी जल्दी यहाँ पर एक बेटर वर्जन में आने की बेटर वर्जन में आया जा सकता है। स्पेशली जो फेमिनिन एनर्जी है जिसमें वो अपनी हीलिंग कर रही है, साथ साथ वो अपनी लाइफ में पॉसिबिलिटीज़ देख रही है कि किस तरीके से मेरी अपनी लाइफ को और बेटर वर्जन में लेके जा सकूं, ताकि मैं अपने लिए और बेस्ट कर सकूं। वो अपनी इनर वॉइस सुन रही है, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसके पास से रिलेटेड हैं, जो उसको एकदम उसको भी कहीं ना कहीं ट्रिगर कर देते हैं। गाइस, एक मिनट में मैंने पानी पी लूँ।
डिवाइन प्लीज मुझे बताएं यहाँ पे रिसेप्टिविटी का कार्ड क्यों आया है। 3 ऑफ वैंड्स, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप भी कहीं ना कहीं अपनी शिप्स अराइवल होने का इंतज़ार कर रहे हैं। आप भी किसी ना चीज़ का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और आपका होप है कि वो चीज़ें होंगी पूरी। इसलिए आप भी अपनी शिद्दत से बैठकर इंतज़ार कर रहे हैं, अपनी अपनी फैमिली को बनने का देखना चाहते हैं, अपने ख्वाब को पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं। आप किसी भी ऑप्शन में इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप अपने आप को यूनिवर्स के साथ अलाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं और फोकस नज़र आ रहे हैं अपनी अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी और ग्रोथ की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड ऑफ द डेक में देख लेते क्या निकल कर आता है। कंट्रोल, इस रिलेशनशिप में इस पर्सन ने हो सकता है बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करी हो, बहुत ही ज़्यादा इस पर्सन ने पॉजिटिवनेस दिखाने की कोशिश करी हो, इसने लीड करने की कोशिश करी हो। ईगोस्टिक पर्सन हो सकता है, एक अच्छी पोजीशन का पर्सन हो सकता है, अथॉरिटेटिव पर्सन हो सकता है। अपने तरीके से जब मन करा बात करी, जब मन करा बात नहीं करी, हर एक चीज़ अपने तरीके से इसने रन करने की कोशिश करी है। बहुत ज़्यादा मनी के लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है ये पर्सन, इसको हमेशा पैसे ज़्यादा इसके लिए प्रायोरिटी हो सकते हैं, करियर इसके लिए प्रायोरिटी हो सकता है। अब इन कार्ड से और जानने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन के बारे में। सो आई एम सुपर एक्साइटेड कि मैं आपके सामने कार्ड्स आए हैं और मैं आपके सामने ही इन सबको यूज़ करने वाली हूँ। आई एम सुपर हैप्पी गाइस, एंड आई एम श्योर आप लोग भी खुश होंगे कि आपको ये सामने कार्ड्स मैंने खोले। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी फ्यूचर स्पाउस के साथ उनकी जो लव स्टोरी है, कैसे, कौन, कहाँ ये लोग मिलेंगे और इनकी शादी के बारे में प्लीज़ बताएं यूनिवर्स प्लीज़, क्योंकि ये लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, जानना चाहते हैं, हर चीज़ बताएं प्लीज़ हमें। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स दोबारा से आया है, तो हो सकता है ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा करियर ओरिएंटेड पर्सन हो, मनी ओरिएंटेड पर्सन हो सकता है ये पर्सन। मैं इस कार्ड को इसके ऊपर ही रख देती हूँ, इससे पता लग जाएगा हमें, कहीं ना कहीं सेम रिपीटेड कार्ड आया है हमारे पास। नाइट ऑफ कप्स, ये पर्सन कहीं ना कहीं आप लगा लो कि आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक फील करता है, बहुत ज़्यादा ये कभी आपको बहुत ज़्यादा आपको लव अफेक्शन दिखा देता है और कभी कभी बिल्कुल एकदम अपनी एनर्जी पुल बैक कर देता है कि आप फील करते हो कि मतलब कि कल तक तो मेरे को लेकर ये पर्सन बहुत रोमांटिक था और आज तो मुझे एक्सप्रेशन भी नहीं दे रहा। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसको ना मून साइकिल्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, बहुत ही ज़्यादा आप लगा लो कि मूडी पर्सन हो सकता है ये, बट आपकी तरफ धीरे धीरे ये बढ़ रहा है पीस मेंटेन करने के लिए। पेज ऑफ पेंटिकल, इसकी एनर्जी बहुत ही पेजेस में रहती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा आपको जो डील करता है ना, मतलब आपको आपको कहीं ना कहीं वैल्यू करता है, आप उसको पता है कि आप इसकी लाइफ कितनी वैल्यूएबल पर्सन है, लेकिन फिर भी ना कोई एक एक ऑनरशिप लेकर, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर ये आगे नहीं आता है। किंग ऑफ वैंड्स, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ आप लगा लो बहुत ही अट्रैक्टिव फील करता है, बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सन हो सकता है और बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर डेयरनेस हो सकती है चीज़ों को आगे लेके जाने की। और जो पर्सन है आपको लेके बहुत ही ज़्यादा मतलब फिजिकल इंटीमेसी की तरफ बहुत ज़्यादा ये आपको लेके बहुत अच्छा, आपको बताया ना इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई है। कि इज़ जस्ट बिकॉज कि ना आपकी और इस पर्सन की जो फायर एनर्जी है ना वो साथ में मिल जाती है ना, तो वो बहुत हाई हो जाती है। और हो सकता है ये पर्सन ना बहुत ही ज़्यादा ऐसा पर्सन है जिसको डील करना आसान नहीं है, आपने ऐसे पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश करी है।
मतलब कंट्रोल करने की कह सकते हैं कि इसके साथ चीज़ें बनाने की कोशिश की है। टू ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको जगल करता है किसी दूसरी सिचुएशन के साथ। अगर आप इम्पोर्टेंट है तो वो दूसरी सिचुएशन भी इम्पोर्टेंट है। वो दूसरी सिचुएशन इसकी मनी हो सकती है, इसका करियर हो सकता है, इसका एक्स हो सकता है, इसकी वाइफ हो सकती है, इसके पेरेंट्स हो सकते हैं, इसका स्टेटस हो सकता है, इसके इर्द गिर्द के लोग हो सकते हैं, कुछ भी है, लेकिन कोई सेकेंड पार्टी है इसमें। सेकेंड मतलब थर्ड पार्टी है। सिक्स ऑफ वैंड्स, ये पर्सन कहीं ना कहीं एक ऐसा पर्सन हो सकता है जिसको लोग बहुत ही ज़्यादा एडमायर करते हो, बहुत ही ज़्यादा ये रिकॉग्नाइज पर्सन हो सकता है, लोग इसको बहुत प्रेज करते हो, इसकी सोसाइटी में काफ़ी अच्छी इमेज हो सकती है। ये एक ऐसा पर्सन होता है जिसको हर चीज़ के अंदर सक्सेस चाहिए, तभी उस चीज़ के अंदर ये एफर्ट करता है, अदरवाइज ये एफर्ट ही नहीं करता है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ये पर्सन कहीं ना कहीं से स्टॉक करता रहता है, देखता रहता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और अपने इर्द गिर्द किसी को आने नहीं देता। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपके साथ मिसबिहेव करा है, कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपके साथ बिट्रे करा है, कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपके साथ आपको कहीं ना कहीं एक ऐसा फील कराया है कि जैसे कि आप वो वर्दी ही नहीं हैं। लेकिन फिर भी आपने इस पर्सन को चाहा है, ये सब चीज होने के बावजूद भी। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये पर्सन कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को करने के बाद ये अपने गिल्ट में है, ये पर्सन अपनी पेन में है, क्योंकि इसको ये रियलाइजेशन हो रही है कि इसने गलत करा। हो सकता है ये पर्सन एक कमिटमेंट फोबिक पर्सन हो, जो कि आपके लिए स्टेप नहीं ले सकता है, नहीं आगे आ सकता है, कुछ अपने रीजंस की वजह से। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसने इसको रोक के रखा हुआ है, जिसने इसको बांध के रखा हुआ है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको बहुत, देखो फाइव ऑफ पेंटिकल्स दोबारा से आएगा। इस फाइव ऑफ पेंटिकल्स ये दिखाता है कि ये बहुत ही एक मिसिंग एनर्जी में है आपके साथ। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको मिस करता हुआ नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ बिताए हुए उस टाइम फ्रेम को याद करता हुआ नज़र आ रहा है कि जो इसने हैप्पी मोमेंट आपके साथ स्पेंड करे थे। चाहे ये बोले ना बोले, लेकिन ये हैप्पीनेस दिखा सकता है लोगों के सामने, लेकिन अंदर इसके दिल में बहुत ज़्यादा तूफान है। फाइव ऑफ वैंड, इस पर्सन ने आपके साथ बहुत सारे झगड़े करे हैं और इसके दिमाग में फ़िलहाल बहुत सारे झगड़े हो रहे हैं कि क्योंकि इसको अब एक स्टेप लेना है, इसको एक मूवमेंट करनी है, इसको आगे आने के लिए। एंड ऑफ द डेक में है मैजिशियन। गाइस, हमारे पास फिर से मैजिशियन आ गया है। कहीं ना कहीं मैजिशियन शो करता है कि ये पर्सन मैनिफेस्ट करता हुआ आपको नज़र आ रहा है। आपको आप सब खुद आप बढ़ नहीं रहा आगे आपके लिए, बट आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। फिर है द एम्प्रेस। गाइस, हमारे पास द एम्प्रेस सेकंड फिर से आ गया है। एम्प्रेस कहीं ना कहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये शो कर रहा है कि पर्सन को वो सारी जो केयर आप देते थे, जो जो भी आप लगा लो कि जो आप केयर इसको दे रहे थे, जो अपनापन इसको दे रहे थे, वो सब मिस करता हुए नज़र आ रहा है। और फिलहाल जो आपकी एनर्जी है, आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आ चुके हैं। आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आप अपने पे काम कर रहे हैं, साइलेंट हो गए हैं। अब बस आपको एक चीज़ समझ आ रही है कि आपको सारे लाइफ के अब डिसीजन है जो कि यहाँ प्रैक्टिकल लेने हैं। तो इस तरीके की भी आपकी एनर्जी आ रही है। देखते हैं कि आप इस पर्सन से प्रोबेबली कब मिलेंगे, ये भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये भी देखते हैं कि आप इस पर्सन से मिलेंगे कब। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने काउंटर पार्ट से, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से कब मिलेंगे।
गाइज मैं 3 ऑप्शन दे देती हूँ, आपको जो अट्रैक्ट कर रहा है ना आप वो ऑप्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3। इन तीनों में से आप कोई भी एक कार्ड चूज़ कर सकते हैं। हम उसको देखते हैं कि आप अपने काउंटर पार्ट से कब मिलेंगे, ठीक है। और एक हम जो ये रखेंगे तो ये सबका कॉमन हो सकता है, मतलब आपका आंसर भी सही हो सकता है और एक कॉमन आंसर भी सही हो सकता है जो हम एंड ऑफ द डेक में रख रहे हैं, ठीक है। मैं आपको 10 सेकेंड्स दे रही हूँ, आप एक कार्ड चूज कर लीजिए, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3। इसमें से हम देखते हैं कि आपके चांसेस कब हैं अपने पार्टनर से मिलने के। देखते हैं, अगर आपने ऑप्शन नंबर 1 चूज करा है तो आपके पार्टनर आपसे सितंबर में मिलेंगे गाइस। सितंबर में आपके पार्टनर आपको मिल सकते हैं। और अगर आपने कार्ड नंबर 2 चूज करा है तो ये पर्सन आपको अगस्त में मिलेगा। अगर आपने कार्ड नंबर 3 चूज करा है तो ये पर्सन आपको जुलाई में मिलेगा। और अगर हम यूनिवर्सल आंसर देखने की कोशिश करते हैं तो ऐसा लग रहा है विद इन अ मून साइकिल पे ये पर्सन आपको मिल सकता है, ठीक है। और क्या जानना चाहते हैं? अगर ये पर्सन आपसे कुछ कहना चाहेगा तो आपसे क्या कहेगा ये जान लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। आपको और तसल्ली मिल जाएगी जो शादीशुदा हैं स्पेशली। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पार्टनर अगर उनसे कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहना चाहेंगे, प्लीज़ बताएं कि जो जो ये पर्सन इस अपने पार्टनर को कुछ नहीं कह रहा है। ये कुछ कार्ड गिरे, मैं ये कार्ड्स ले लूँगी। कि जो अपने पार्टनर को कहना चाहते हैं बट वो कह नहीं रहे हैं, अपनी ईगो के चक्कर में नहीं बता पा रहे हैं, या उन्होंने इतना गलत कर दिया है, उनके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही कि वो अपने पार्टनर से कुछ बता पाएँ। प्लीज़ हमें यूनिवर्स बताएं, प्लीज़ हमें बताएं कि वो क्या कहना चाहते हैं या फिर उनके दिल में क्या है हमारे व्यूअर को लेकर। एब्सेंस, आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज मिसिंग विदाउट यू। इस पर्सन को कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि जो आपकी एब्सेंस है ना, इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ करा रही कि इसका ही कोई हिस्सा, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं, मैंने आपको बताया। अब इसको वो रियलाइज़ हो रहा है कि आप इसकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर रहे थे। ब्रोकन, आई फील शैटर्ड अबाउट दिस सिचुएशन। फिलहाल ये पर्सन मैं आपको बताया एकदम टूटा हुआ है, बहुत ही इमोशनली डल एनर्जी में है, इसको समझ नहीं आ रहा इसको आगे क्या करना है। कमिटमेंट, आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। अब इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि जो पर्सन मेरी लाइफ में इतना अनकंडीशनल दे ही जा रहा था, जिसकी मैं वैल्यू नहीं कर रहा था, अब मुझको उस पर्सन के साथ कमिटमेंट करनी है। sabotage, I mess up the good things in my life sometime। ये कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपके साथ sabotages करे हैं, जैसे कि अभी तो ये पर्सन आपके साथ बात कर रहा है और सडनली इसकी एनर्जी चेंज हो जाती है और ये एकदम साइलेंट ट्रीटमेंट देने लग जाता है। इस पर्सन ने खुद ये सारी चीज़ें करी हैं जो कि इसको रियलाइजेशन है इसकी। इनडिसिसिवनेस, आई नो माई इनएबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू। इस पर्सन को पता है कि जो ये डिसीजन कैपेबिलिटी है ना, जो ये आपके लिए नहीं बना पा रहा, उसकी इस पर्सन को उसको पता है कि इसने आपको हर्ट करा है उन सब चीज़ों के लिए। और देख लेते हैं आपके लिए गाइस, मैं आपके लिए ना हैंड रिटन मैसेजेस भी देख लेती हूँ कि मैसेज इन द सेंस ऑफ कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हमारी रीडिंग से शायद कुछ मैचअप कर जाए, हमें और क्लैरिटी मिल जाए कि क्या क्या चीज़ें हैं जो वाकई में रिपीटेड हुई हैं, ठीक है। ओके, लेट्स चेक आउट। परसेप्टिव, मतलब कि ऐसा हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर कहीं ना कहीं पहले से ही ना कुछ चीज़ों को सेंस करने वाले पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। पहले से जैसे ना किसी की चीज़ों का होने का आभास होता है।
हैस्टी, मतलब ये पर्सन बहुत ही ना रैश पर्सन हो सकता है, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट पर्सन, या फिर इम्पल्सिव कुछ डिसीजन में लेकर हो सकता है, या फिर इसने कुछ ऐसे डिसीजन बनाए जो कि इसने बहुत जल्दी बनाए हैं। और है एनर्जेटिक, हो सकता है जैसे कि इंटेंसिटी की एनर्जी आ रही थी, तो मतलब हो सकता है आप और ये पर्सन दोनों इतने ज़्यादा एनर्जेटिक हो कि आप दोनों की इंटेंसिटी बहुत हाई हो। क्राइसिस, हो सकता है ये पर्सन किसी ना किसी क्राइसिस में हो, किसी ना किसी प्रॉब्लम में हो। शादी, यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा जो है आपके रिलेशनशिप का शादी ही है। ये कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा है, शादी नहीं कर रहा है, तो दैट इज़ द मेन कॉज। ट्रैप, ये पर्सन अपने आप को कहीं ना कहीं ट्रैप फील करता है, या फिर आप इसके एसोसिएशन में आने के बाद अपने आप को ट्रैप फील करते हैं। भूल जाओ पुराने किले, कहीं ना कहीं ये पर्सन चाह रहा है कि आप सारी पुरानी बातें भूल जाओ और नई चीज़ों को शुरुआत करो। ट्रिकी, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ट्रिक खेलता है, बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेट करता है, बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है। गॉसिप्स, इसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा गॉसिप करते हैं। ये गॉसिप का बहुत एक बड़ा आधार हो सकता है जिसके जिसके बारे में लोग बातें करते हैं। एंड ऑफ द डेक में देख लेते हैं, ये है गुड बॉन्ड, आपका इस पर्सन के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड रहा हो सकता है। तो रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। आई होप गाइस कि जो बीच में मैंने गैप लिया है रीडिंग करते वक्त, या फिर सडन मैं बोल नहीं रही हूँ, तो उस चीज़ को मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आपकी रीडिंग में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन ला सकूँ। आई होप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा, शेयर करा होगा अपने फ्रेंड, फैमिली, कलीग, रिलेटिव्स के साथ। और इस चैनल पे 400 से ज़्यादा वीडियो है, आप वीडियो सेक्शन में वीडियो देख सकते हैं, शॉर्ट देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके और भी प्लेलिस्ट में वीडियोस देख सकते हैं। मिलती हूँ मैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट गाइस।